अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे हो। इससे पहले जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था बाकायदा ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर, इसे हम बेसिक चैप्टर भी कहते हैं। बुनियादी कुछ चीज़ें हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले इसका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। बहरहाल फिर भी अच्छे टॉपिक इसमें है। कुछ लाइट थ्योरेटिकल पॉइंट आप कह सकते हो वो है, ठीक। तो टॉपिक क्या है, मैंने इससे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस आपको निकाल के दिया था। क्या निकाल के दिया था? डिफरेंस। अब डिफरेंस समझने के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ोगे आगे जाके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साइलेंट फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, या जिसे करेक्टरिस्टिक फीचर हम कहते हैं, या हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी खसूसियत होती है जो उस इंसान को खुद ब खुद पता चलती है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कुछ ऐसी खामोश खसूसियत है जिसे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, उनके पॉइंट को देखते हुए निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। कैसे? साइलेंट फीचर में एक एक करके समझाने की कोशिश करूँगा। करेक्टरिस्टिक साइलेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि हमारा वक्त बचे। केटाइनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, केटाइनेशन, ठीक। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफिनेशन में लिखी हुई था कि हमारा वक्त बचे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि एक एटम अपने ही तरह के, अपने ही शक्ल और सूरत के दूसरे एटम से, दूसरा एटम उसी तीसरे एटम से, चौथे से, मतलब ऐसे मुसलसल एटम मिले जो एक ही तरह के एटम्स हो। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम केटाइनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय विच एन एटम कंबाइन विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का एटम उसी के एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ सेम अटैचमेंट अख्तियार करे, उसे हम केटाइनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के देखोगे, आपको कार्बन वाहिद एटम ऐसा है जो केटाइनेशन के प्रॉपर्टी को 100% फॉलो करता है। 100% कैसे फॉलो करता है? आप आगे जाके देखोगे कि कार्बन आपको इस तरह सीधा चेन, स्ट्रेट चेन में भी मिलेगा, ठीक। कार्बन आपको इस तरह ब्रांच की सूरत में भी मिलेगा, ठीक। कार्बन इस तरह आपको साइक्लिक फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक। मतलब स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी मिलेगा कार्बन आपको, ठीक। ब्रांच्ड फॉर्म में भी मिलेगा आपको कार्बन, और साइक्लिक फॉर्म में भी मिलेगा, साइक्लिक फॉर्म में भी मिलेगा। तो कार्बन की ऐसी खसूसियत कि वो अपने ही कार्बन के साथ मिलके सीधा चेन बनाए, या वो ब्रांच बनाए, सीधे चेन के अंदर ब्रांच बनाए, या वो रिंग के अंदर चेंज हो, या वो शीट बनाए, या वो लोब बनाए। तो कार्बन की इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं? केटाइनेशन। ऐसा कार्बन क्यों कर रहा है? जैसे मैंने इससे पहले आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी ये चीज़ सिखाया था कि कार्बन एटम के पास सिर्फ 2 शेल है। पहले शेल में अकॉर्डिंग टू 2 फार्मूले कहते हैं, पहले शेल में आने चाहिए 2 जो कि कार्बन के पास है, लेकिन दूसरे शेल में आने चाहिए 8, लेकिन कार्बन के पास है 4। इसका दूसरा शेल आखिरी है जिसे हम ऑफ फिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ फिल्ड। तो चूंकि इसका दूसरा शेल बिल्कुल आधा फिल है, मतलब उसमें आने चाहिए 8, इसके पास है 4, तो इस वजह से कार्बन वाहिद एटम है कि आपको सीधा चेन, ब्रांच चेन और रिंग फॉर्म में बिल्कुल आपको आगे जाके नजर आता जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? केटाइनेशन, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड which have same molecular formula but differ in their physical and chemical properties, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उन कंपाउंडों का एक दूसरे से अलग हो। केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, जैसे अक्सर आपसे स्टूडेंट पूछते हैं, सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज के क्या फार्मूले हैं? फार्मूला सेम है, C6H12O6, ठीक। फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। स्ट्रक्चर की वजह से उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो। जैसे आप आगे जाके और भी देखोगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2OH, ठीक।
ये क्या है? ये अल्कोहल है। इसी तरह मैं दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूं CH3OCH3, ठीक। अब अगर देखा जाए इस कंपाउंड का ताल्लुक अल्कोहल के खानदान से है। किस खानदान से? अल्कोहल के खानदान से। इसका ताल्लुक ईथर के खानदान से है। किस खानदान से है? ईथर से। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इस कंपाउंड का ताल्लुक अल्कोहल के खानदान से, तो अल्कोहल की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो इस कंपाउंड के ऊपर इंपोज होगी। और जो ये इस कंपाउंड का ताल्लुक ईथर के खानदान से है, ईथर के खानदान से, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर के खानदान से काउंट होगी। लेकिन अगर देखा जाए इन दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, ठीक, सेम आएगा। कैसे? जैसे फर्ज करिए इस पहले का मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहता हूं। इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन दो कार्बन है, मैंने लिख ली C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है, तो ये हो गए 6, ठीक, और 1 ऑक्सीजन, ठीक। जैसे अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C2H6O, ठीक। ये है अल्कोहल का इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस ईथर का ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसका भी यही फार्मूला बनेगा। देखिए, क्या इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस कंपाउंड के अंदर 6 हाइड्रोजन नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस कंपाउंड के अंदर 1 ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है। तो इन दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट डिफर इन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह ग्लूकोज, फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही मुख्तलिफ है। जब मैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे ये चीज़ें आपको निकाल के दूंगा। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, या यू कैन से साइलेंट फीचर्स है, कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको आगे जाके मिलेंगे, उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होगी, लेकिन उनका एक ही यूनिट होगा। यूनिट का मतलब है एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह आते हैं नॉन पोलर कैरेक्टर। आप अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन पोलर ही पाओगे। नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी खानदान है, इंटर में हम 16 खानदान पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में हम 45 से 50 फैमिलियाँ पढ़ते हैं, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी खानदान है, उनके अंदर अक्सर उनके कंपाउंड जब कभी भी आप उठाओगे वो नॉन पोलर के नेचर का निकलेंगे। ये आपको कौन क्लासिफाई करके देता है? ये डाइपोल मोमेंट क्लासिफाई करके देता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट उन कंपाउंड के ऊपर इंपोज होता है जो 2 एटमों की जगह 3 एटमों पर बेस्ड हो, 4 पे बेस्ड हो, 5 पे बेस्ड हो, या मुख्तलिफ एटमों पर बेस्ड हो, ठीक। तो नॉन पोलर कैरेक्टर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा अक्सर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ, मीथेन। क्या लेता हूँ? मीथेन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट मैं निकालूंगा तो इसका म्यू आएगा नॉट का मतलब है 0, 0 का मतलब है कि ये आपके पास नॉन पोलर हो जाएगा। या चलिए अगर एक हवाले से देखा जाए, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम काउंट कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.56 कार्बन की, ठीक। ऑक्सीजन की है 2.20, ठीक। अब अगर डिफरेंस निकाला जाए 2.56 2.20, तो यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 0, मतलब 0.38, 0.4 तक अगर डिफरेंस 2 एटमों का आया, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 0 आएगा तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, अगर थोड़ा बहुत आए तो वो नॉन पोलर होगा। तो ये कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर। ये कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर। हाँ, ये मैं नहीं कहता तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर नेचर के। बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो पोलर है, जैसे अल्कोहल। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया अल्कोहल, यहाँ पे डिफरेंस ऑक्सीजन और कार्बन का निकलेगा, ठीक। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं ऑर्गेनिक के जो पोलर है नेचर में, ठीक, और वो पोलर ही सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज अक्सर आपको नॉन पोलर के नेचर के ही मिलेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर एंड पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर ये नॉन पोलर होते हैं और पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी तरह अगर ये नॉन पोलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली का क्या मतलब है? 70 से 80% तक ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है। 20%, 15% जो कि बहुत ही कम होता है, जिसे हम काउंट नहीं करते, ठीक। तो वो क्या है? पोलर। तो अक्सर ये जो इसकी नॉन पोलरिटी का नेचर है, तो ये नॉन पोलर में ही सॉल्वेंट डिजॉल्व हो सकते हैं। वही बात वो कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट।
अक्सर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, बट हाईली डिजॉल्व इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते लाइक ईथर, बेंजीन एंड अल्कोहल्स वगैरह में डिजॉल्व होते। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब अगर ये चीज़ आपको पता चल गई कि ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व हो सकते हैं तो इसका रेट क्या होगा? स्लो। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है म्यूचुअल पार्टनरशिप है। म्यूचुअल पार्टनरशिप बहुत हद तक चलती है, उसमें ब्रेक नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा दो बंदे हैं, अली है, असलम है, 1 लाख अली ने डाला, 1 लाख असलम ने डाला है, तो दोनों ने मिलकर 2 लाख पे एक दुकान निकाला है, तो उनकी पार्टनरशिप बहुत हद तक बरकरार रहेगी क्योंकि वो इक्वल पार्टनर है। अब अगर ऐसे करता कि अली का 1 लाख है और असलम का कुछ भी नहीं है, तो वो उसके साथ पार्टनर बना हुआ है, वो जिसे हम पीटी ठेकेदार वगैरह कहते हैं, लाइक पार्टनर बना हुआ है, तो वो पार्टनरशिप बहुत हद तक नहीं चलेगी, वो कभी ना कभी उनके बीच दरार आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ज़्यादा स्टेबिलिटी का मालिक हो जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होंगे, मतलब इसकी रफ्तार, स्पीड कम होगी। आप अक्सर जाके देखोगे आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिएक्शन दूंगा, उसके मैं 3 स्टेप 4 स्टेप में जाके कंप्लीट करूंगा, तो अक्सर ये मल्टीपल स्टेप में चला जाती है। मैं डिफरेंस में भी आपको बता चुका हूँ। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली स्लो, बड़ी स्लो रिएक्शन है। इट विल टेक मेनी स्टेप फॉर देयर कंप्लीशन, ठीक। तो हम कह सकते हैं इट विल टेक many steps for their completion, अपनी कंप्लीशन तो अक्सर मल्टीपल स्टेप्स में चले जाते हैं, ठीक। एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये मैं आपको डिफरेंस में भी ये बता चुका हूं कि आपके आसपास हर वो जलने वाला चीज़, ठीक, या दूर से आग खींचने वाला चीज़ ऑर्गेनिक है। जैसे चेयर मेरे सामने पड़े, ये जलते, ये बोर्ड जलता है, दीवार नहीं जलता तो ये इनऑर्गेनिक है। ये जहाँ ये मेरे कपड़े जलते हैं, इवन मैं भी जल सकता हूँ, तो ये क्या है? इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? They are usually have low melting point and boiling point. This is due to the presence of weak intermolecular forces. बहुत ही कमज़ोर वीक इंटरमॉल। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज 3 किस्म के हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। डायपोल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लैडर फोर्सेज। तो अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मिलेगी? लैडर फोर्सेज, ठीक। फ्लेमेबिलिटी, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यार वो चीज़ जो जलती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेमेबल। दे आर जनरली वोल्टाइल एंड फ्लेमेबल। ये अक्सर वोल्टाइल है, फ्लेमेबल है। इवन बहुत से कंपाउंड इसके क्या है? इनफ्लेमेबल। इवन बहुत से कंपाउंड इसके क्या है? इनफ्लेमेबल, ठीक। जैसे फ्लेमेबल क्या कौन से हैं? जैसे कोयला है, कोल, जैसे पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम के अंदर क्या है? ऑयल कौन से ऑयल? जैसे पेट्रोल, ठीक, डीजल वगैरह हुआ, ठीक। ये तो दूर से आग खींचते हैं, ठीक। इसी तरह नेचुरल गैस, ठीक। ये थे कुछ साइलेंट फीचर्स। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था। अभी आगे जाके हम एक एक चीज़ का रीज़न आपको बताते जाएंगे और साथ में उसको निकालते जाएंगे। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो गालिबन वो ले चुका है और उसे आगे जाके इंशाल्लाह और मज़ीद क्लासीफाई करेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको सोर्सेस पढ़ाऊँगा कि सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेचुरल सोर्स है वो कौन से हैं, सिंथेटिक सोर्स में क्या है, ये सारे 1 बाय 1 हम क्लासीफाई करेंगे। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा और कि जैसे मैंने आपसे वादा किया दूसरी या तीसरे दिन बाद आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलता जाएगा। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितनी हमारी पब्लिक डिमांड बढ़ेगी, हमारी रफ्तार बढ़ती जाएगी और आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ मिलते जाएंगे। तो बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।